तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द टॉपर्स फैक्ट्री में। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, वो भी बेस्ड ऑन कूलाम्स लॉ। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स रहेगा। हम 10 से 12 न्यूमेरिकल करेंगे। किस बेस्ड पे? कूलाम्स लॉ के बेस्ड पे। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलाम्स लॉ। फॉर्मूला आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? दो चार्जेस के बीच में लगी हुई फोर्स का फॉर्मूला। कि सपोज करो, मान लो आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज है आपका Q1, एक चार्ज है आपका Q2। ये चार्ज आपका Q1 हुआ, ये चार्ज आपका Q2 हुआ। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है, ये जो R डिस्टेंस है मान लो, तो जो फोर्स लगती है वो आपकी इतनी होती है। ठीक है, ये वाली आपकी फोर्स होती है। ठीक है, आपने कोई दिक्कत नहीं। और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ, कोई नई बात इसमें है नहीं। ठीक है, आइए जरा भाई, पहला न्यूमेरिकल है आपका। क्या कहता है पहला न्यूमेरिकल? अ फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम, 8 ग्राम की एक बॉल है, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। क्या कैरी करती है? पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है इतना। एक बॉल ए है, देखना, एक बॉल ए है जिसका मास 8 ग्राम है, इतना चार्ज कैरी करती है, कोई इशू नहीं है। वॉट मस्ट बी द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू द सेकंड पिथ बॉल। की दूसरी वाली बॉल को कैसा चार्ज और कितना चार्ज दिया जाए, जो फिक्स है 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर, ए से 5 सेंटीमीटर नीचे। सो द अपर बॉल इज स्टेशनरी, जिससे कि ऊपर वाली बॉल रेस्ट में रह जाए। चलो जरा सुनो, आप भी समझ लो, कोई बात नहीं, सवाल को एक सेकेंड। मान लो आपके पास एक बॉल ए है, उसके नीचे ही एक बॉल बी दी हुई है। बहुत धीरे धीरे करेंगे, समझते हुए चलेंगे जी। ये बॉल मेरे पास ए है, ये बॉल मेरे पास बी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई दिक्कत नहीं है। जो ए वाली बॉल है, इसका जो मास है वो 8 ग्राम है, और जो ए वाली बॉल को चार्ज दिया गया है वो दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये बी वाली बॉल है, इसके मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात इसने कहा है कि चार्ज बताना है इसका, चार्ज ऑन बी, कि चार्ज कितना रहेगा। लेकिन कंडीशन सुनो क्या है, कि एक तो ए से जो बी है वो 5 सेंटीमीटर नीचे है, ओके, और जो ए है, सो द अपर बॉडी इज स्टेशनरी, लेकिन ये बॉडी रेस्ट में रहनी चाहिए, ये इसने कंडीशन दी है। अब यूं बताओ, अगर ऊपर वाली बॉल पर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे जो फोर्स लगेगी, देखना, ऊपर वाली बॉडी हो चाहे नीचे वाली बॉडी तो फिक्स है, ये वाली बॉडी क्या है? फिक्स्ड है। तो ये नीचे जाएगी नहीं भाई, बी वाली बॉडी नीचे जाएगी जो उसने फिक्स कर दी। तो ए वाली क्या कोशिश करेगी जी? ए वाली कोशिश करेगी नीचे आने की, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस पर एक फोर्स लगेगी नीचे को, mg। अब सुनना, ए वाली बॉडी पर कुछ चार्ज है, बी वाली पर मुझे नहीं पता कितना चार्ज है, कैसा चार्ज है, पर मुझे इतना पता, बी वाली पर चार्ज मुझे फाइंड करना, जो भी है जैसा भी है। मैंने कहा ठीक है भाई। अब यूं बताओ, बी वाली पर बॉडी पर भी तो पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा जी। क्यों होना पड़ेगा? अरे तभी तो बी वाली ए वाली को रिपेल करके ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। आपने कहा बात तो सही है। और सुनो, ऊपर वाली बॉडी रेस्ट में है, तो इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी और ये नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, Fe जो ऊपर को लगी है, बी वाली बॉडी ने ए वाली बॉडी को जो ऊपर को रिपेल किया है, Fe, दैट शुड बी इक्वल टू नीचे वाली फोर्स Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। सही बात है, ये कंडीशन उसने दी है, तभी तो ऊपर वाली बॉडी किस में है? रेस्ट में। और रेस्ट का मतलब होता है कि इस पर नेट फोर्स कितनी है? इस पर नेट फोर्स है आपकी 0। क्या आपको मेरी बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल समझ में आई। तो Fe शुड बी इक्वल टू Fg। तो कंडीशन ये निकल के आई कि Fe शुड बी इक्वल टू Fg। और Fe बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितनी होगी? आपने कहा देखो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स ही F बराबर होता है mg। भाई नीचे को लगने वाली mg शुड बी इक्वल टू ऊपर को लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तभी तो ये नेट फोर्स इस पे 0 होएगी। ए वाली बॉडी तभी तो रेस्ट पे रहेगी। आपने कहा समझ में आती है बात, बस। तो ये हो जाएगा कितना? 9 × 10⁹ Q1 किसको कहूँ? चलो ए को ही कह दूँ। तो चार्ज कितना है इस पर? 5 × ये Q ए ही तो है। आपने बोला 5 ×
10 की पावर -8 और क्यू भी बोले तो जी क्यू भी तो फाइंड करना, मान लो वो क्यू है। अपॉन में डिस्टेंस जी क्यू ए, पहली बॉडी और दूसरी बॉडी के बीच का सेपरेशन कितना, r बराबर 5 सेंटीमीटर। तो 5 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अरे भैया अगर कहीं पे r जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसका मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 10 की पावर -2 ना हो जाएगा। तो उसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mg, मास कितना दिया हुआ है 8 ग्राम। अरे m का मतलब मास पहली बॉडी का, ऊपर वाली बॉडी पर तो नेट फोर्स है, तो 8 × 10 की पावर -3 इंटू, हाँ जी, ग्रेविटी, चलो 10 मान लो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। 9.8 मानना चाहो 9.8 मान लो। अब यूँ बताओ ये हो गया कितना, 9 × 10 की पावर ना, ये जो 10 की पावर वाले हैं ना इनको सबको अलग कर लो, 1 2 3, चलो जी, तो हुआ कितना 9 × 5 × 10 की पावर 9 - 8 × क्यू। भाई ऊपर वाली बात समझ में आ गई, 9 × 5, ओके, 10 की पावर 9, 10 की पावर -8 × क्यू, ओके। अपॉन में क्या आ गया, 25 × 10 की पावर -4, समझ में आती है, आपने कहा बिल्कुल, इक्वल टू 8 × 10 की पावर -2। भाई देख लो 10 की पावर -3 × 10 10 है, ठीक है जी। पावर सब एक साथ लेकर आओ भाई, देखो 5 × 5 = 25 हो गया, 5 से कट गया 5 हो गया, ठीक है। अब सुनना जरा, तो ये हो गया 9/5, ओके, इंटू 10 की पावर कितना, 9 - 8 मतलब 1, 10 की पावर 4 ऊपर गया तो +4, और ये -2 लेफ्ट में आया तो +2, और इक्वल टू हो गया, इंटू में क्या चल रहा, चार्ज क्यों, इंटू में क्यों चार्ज चल रहा है ये, आपने कहा ठीक है, और इक्वल टू हो गया 8 को ले आओ डिवाइड में, तो 9/5 × 8 × 10 की पावर कितना भाई साहब, या एक काम करो इस क्यू को छोड़ो अकेला, भाई क्यू ही तो फाइंड करना है ना हमको, क्यू, तो क्यू को छोड़ो अकेला, ये पहुंचा यहाँ, तो 8 × 5 = 40, 9 पहुंचा डिवाइड में, और इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 4 5 5 और कितना 7, ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका 7, ठीक है। 1 4, हाँ ठीक, तो 7 सही कर रहा क्या मैं, अच्छा एक बात बताओ, ये लेफ़्ट साइड में कितना था, 10 की पावर 7, इधर जाके हो जाएगा 10 की पावर -7, और भाई ये आ जाएगा 9 चौक 36, और 9 चौक 36 लगभग 4.4 × 10 की पावर -7 कूलाम। कोई भाई डाउट है क्या इसमें, बताओ मुझे ज़रा, हो गया, ठीक है भाई साहब। चलो जी नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, आओ जरा देखिए जी, ओके, देखो जी दूसरा सवाल, सपोज द स्फेयर्स ए एंड बी ऑफ, देखो एनसीईआरटी का सवाल है, पहली बात कह रहा है सपोज द स्फेयर्स ए एंड बी, दो स्फेयर्स हैं, ओके, ऑफ आइडेंटिकल चार्ज क्यों, दोनों पर क्यों क्यों चार्ज है, ओके, एक स्फेयर ये है, दूसरा स्फेयर ये है, दोनों पर कितने चार्ज है जी, इस पर भी चार्ज क्यों है, इस पर भी चार्ज क्यों है, ठीक है, और पहले का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 2 आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, दो स्फेयर्स हैं ए बी, ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल चार्ज क्यों है, आइडेंटिकल साइज, और इन दोनों के बिल्कुल आइडेंटिकल, ए और बी दोनों एक दूसरे में दिखने में एक जैसे हैं। अ थर्ड स्फेयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, एक तीसरा स्फेयर है जो बिल्कुल सेम साइज का है लेकिन अनचार्ज है, ये सी है, ये कैसा है, अनचार्ज है, कैसा है ये, अनचार्ज। अगर कोई अनचार्ज है तो उस पर चार्ज कितना है, 0। कह रहा है तीसरा, अ थर्ड स्फेयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड, इट इज ब्रोट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, पहले के साथ कॉन्टेक्ट में लाया गया, देन ब्रोट इन द कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड। अब मैं इसको पहले के साथ कॉन्टेक्ट में लेके आता हूँ, चलो जी ठीक है, अगर इसको पहले के साथ कॉन्टेक्ट में लाना तो हम ये कॉन्टेक्ट में ले आए। अब सुनना माजरा है क्या,
देखो भाई, जब आप, ये कंडक्शन का मामला है, अगर आप मान लो किसी बॉडी को, ये क्यू चार्ज रखती है, किसी दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी के साथ लेकर आते हो सेम साइज़ की, तो भाई ए वाली बॉडी ये रही, बी वाली ये रही, तो ए से बी की तरफ को चार्ज ट्रांसफ़र होता है नहीं होता? आपने कहा सीधी सी बात है, जिस बॉडी का हायर पोटेंशियल, मतलब चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी की तरफ को चार्ज तो ट्रांसफ़र होगा ही। कब तक होता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अच्छा जी, अब यूँ बताना जरा, देखो भाई, दो बाल्टी हैं, एक ये और एक ये, बिल्कुल सेम साइज़ की बाल्टियाँ हैं, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल बाल्टी। एक पूरी भरी हुई है, एक बिल्कुल खाली है, ये वाली खाली बाल्टी है, ठीक है। अब मैं इन्हें एक दूसरे से किसी पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देता हूं, तो यूं बताओ, ये पहले वाली बाल्टी है, दूसरे वाली बाल्टी है, पहले वाली से दूसरी वाली में कब तक पानी का फ्लो होगा? आपने कहा देखो जी, दोनों का साइज सेम है, बाल्टी का साइज सेम है, तो पानी जब तक फ्लो होगा जब तक दोनों के पानी की हाइट बराबर ना हो जाए। तो यही तो बात है। अरे भाई, ए जो साइज़ है, ए का साइज़ ऑफ ए बराबर साइज़ ऑफ बी बराबर साइज़ ऑफ सी, यही तो इसने बात बोली। अच्छा, ए वाली जो बाल्टी है, ए वाली पूरी चार्ज्ड है, पूरी भरी हुई, सी वाली पूरी खाली है, आपस में टच कर दी तो ए से सी की तरफ को चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। आपने बोला बिल्कुल होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों बाल्टी में पानी बराबर बराबर ना हो जाए। तो बस समझ में आई? आपने कहा बिल्कुल समझ में आई। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा जी, जब ए को सी के साथ कनेक्ट किया जाएगा, समझना मेरी बात को, जब ए को सी के साथ कनेक्ट किया जाएगा तब क्या होने वाला है, आओ जरा दिखाता हूँ। ए और सी एक साथ रख दिए गए, ठीक है जी, ए और सी को एक साथ रखा गया, तो पता रिजल्ट क्या आने वाला है जी। ए पर जो चार्ज रह जाएगा कुछ ऐसा माजरा होगा। देखो, जो ए पर चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा जी, ए पर आधा चार्ज रह जाएगा और सी पर भी आधा हो जाएगा। समझ में आ गया? अरे आधा आधा बंटना गया जब ए और सी को साथ में कॉन्टेक्ट में लेके आए और हटा दिया गया। समझ में आया? अरे ए पे चार्ज कितना था, क्यू, सी पर कितना था, 0, दोनों को साथ में लाया गया, टच करके हटाया गया। जब टच करके हटाया गया तो ए से सी की तरफ को चार्ज जाएगा, कितना जाएगा अजी, दोनों ही कैपेसिटी बराबर है, आधा आधा चार्ज बट जाएगा। इस पर आ गया Q/2 और इस पर भी आ गया Q/2। अब क्या कहा, नाउ देन ब्रोट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड। अब इस सी को अब सी वाली को टच किया गया बी वाली के साथ। ओके, अब इस सी वाली को टच किया गया बी वाली के साथ, तो बी वाली बॉडी ये रही, आपने कहा यही है, ठीक है, ये हो गई आपकी बी वाली बॉडी और ये है आपकी सी वाली बॉडी। बी पे कितना चार्ज है इनिशियली, क्यू, और सी पर अब कितना हो चुका, Q/2। जब इन दोनों को टच किया जाएगा तो यूं बताओ, ओवरऑल ए और अगर बात करूं सी, ओवरऑल कितना चार्ज आएगा जी। ए पर तो कितना, ये है ए, ये है बी, सॉरी सी, ये है आपकी सी। ए पर कितना चार्ज है, क्यू, और सी पर कितना, Q/2। तो अगर इस पर ओवरऑल चार्ज देख तो कितना, Q + Q/2, बोले तो 2 × 1 = 2, तो 3Q/2 ना हो गया। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, इन दोनों पर चार्ज है 3Q/2, दोनों को टच किया गया तो आधा आधा ना बट जाएगा। तो ए और सी पर फाइनली कितना चार्ज रह जाएगा जी, ए और ये है आपकी सी, मतलब कि ए का मतलब ये बी है भाई। अब बी और सी, बी पर कितना चार्ज हो जाएगा, 3Q/4, और इस पर भी कितना हो जाएगा, 3Q/4। समझ में आई बात? आपने कहा समझ में आ गई। अरे क्लियर है ना, छोटी सी तो बात है। आपने कहा ठीक है भाई। अच्छा जी, अब क्या कहता है, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में नई रिपल्शन की फोर्स बताओ। भाई ए पर कितना चार्ज रह गया, Q/2। अच्छा, और बी पर कितना रह गया, 3Q/2। अरे सी को तो मरने दो, सी को तो छोड़ो, सी तो पहले क्या हुआ, ए से टच हुई, हटके फिर बी पे टच हो गई, सी तो हटा दो। तो अब ये बताओ, ए पे कितना रह गया, आपने बोला Q/2, और बी पर कितना रह गया, 3Q/4। तो जो ए और बी के बीच में फोर्स लगेगी, अब न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी, न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी जो होगी, ये ए है, ये बी है, इस पर चार्ज कितना है, Q/2, इस पर कितना है, 3Q/4, और सेपरेशन तो सेम है ही। तो जो न्यू फोर्स होगी F' बराबर होगी, अच्छा, के Q1 कितना है, Q/2, Q2 कितना है, 3Q/4,
और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आर का स्क्वायर, सही बात है। तो एफ डैश जो आएगा वो आएगा आपका के क्यू इंटू क्यू, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। अभी जो ये हैं ये अपॉन में 2 है, ये 4 है, तो 2 4 जा 8। अब देखना ये 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और 3 हो गया ये ऊपर, ठीक है भाई साहब, आपने कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ डैश बराबर आ गया 3/8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरी बात को समझना थोड़ा और अच्छे से जी। न्यू फोर्स पूछी उसने, क्या पूछी? न्यू फोर्स। यूं बताओ पहले कितनी फोर्स लगती थी? पहले लगती जी, देखो ए और बी थे, आर डिस्टेंस पे रहा करते थे, तो जो एफ फोर्स थी वो थी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये पुराने वाली फोर्स थी, ये नए वाली फोर्स है। और अगर मैं इसमें देखूं गौर से, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये पुराने वाली फोर्स ना, तो जो एफ डैश आएगी वो 3/8 टाइम्स ऑफ एफ ना आ गया। आपने का बात तो सही है, बस इतना ही था। ये समझ में आई आपको बात? आपने का समझ में आ गई। जरा एक बात और बताइए आप मुझे, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। मान लो ये एक बॉडी है, ये क्यू चार्ज रखती है, ए बॉडी है, ये कुछ डिस्टेंस दूर बी बॉडी है, ये भी क्यू चार्ज रखती है। एक तीसरी बॉडी है सी, सेम साइज की है सारी आपके, इस पर कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल साइज है। क्या साइज है? आइडेंटिकल साइज है, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। अगर मैं इस सी को पहले ए के साथ टच कर देता हूं, तो बताओ, टच कर दिया और टच करके अब हटाता हूं, तो ए और सी पर कितना कितना चार्ज रहेगा? आपने बोला जैसे ही आपने ए के साथ सी को टच किया तो हालात कुछ ऐसे हो गए, ये हो गया ए, ये हो गया सी। आप देखना, ए पर ये तो है ए और ये हो गया सी। ए पर कितना चार्ज है? क्यू, और सी पर कितना? 0। तो ओवरऑल इनके ऊपर पता कितना चार्ज है? ओवरऑल इनके ऊपर चार्ज है क्यू। और जब ये हटेंगे तो भाई चार्ज का फ्लो होना तो स्टार्ट हो चुका है ए से सी की तरफ को, क्योंकि चार्ज तो भैया ए पर ही है। तो जब ये अलग होएंगे ना, अब यहाँ अलग हो जाएंगे ए और सी, तो ये है आपकी ए, ये है आपकी सी। तो ए पर चार्ज होगा Q/2 और सी पर भी चार्ज होगा Q/2। समझ में आ गई बात तुमको? आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गई। अब जरा सुनो, सी को अब बी के साथ टच करो। आपने कहा अब का मतलब जो ये अब वाला है, ठीक है ना, ए के साथ टच होके तो आ चुकी, अब इसको आप बी के साथ टच करो। अब देखो जरा, मान लो ये है आपकी बी बॉडी, ठीक है जी, इस पर चार्ज कितना? क्यू, और ये आपकी है सी बॉडी, सी पर अब कितना चार्ज है? आपने बोला Q/2। तो चार्ज तो अब भी बी से सी की तरफ कोई जाएगा? आपने कहा बिल्कुल जाएगा। तो यूं बताओ इस पर इस वक्त ओवरऑल कितना चार्ज है? आपने बोला 3Q/2। अरे क्यू और आधा क्यू, Q + Q/2, 1.5 Q/2 मतलब 3Q/2 ना होगा? देखो ऐसे, Q + Q/2 तो 2Q + Q, तो कितना हो गया? 3Q/2। अब जब ये अलग होएंगी टच होके, तो यूं बताना जरा, B और ये हो गया C, ये है आपका B और ये है आपका C। तो भाई जब ये टोटल इन पर चार्ज है तो आधा आधा डिवाइड ना हो जाएगा, 3Q/4, 3Q/4। अब मैंने क्या करा, अब इसने पूछा ये बताओ जो पहले कितनी फोर्स लगती थी जी? पहले फोर्स थी आर डिस्टेंस पे रहा करते थे ए और बी, F = था के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब यूं बताओ जो ए और बी के अब हालात हैं जी, ए तो ये रहा और बी ये रहा। देखो भैया अब इनके बीच में नेट फोर्स कितनी है जी? ए और बी के बीच में जो अब नेट फोर्स है, ए और ये बी जी, ए तो ये रहा, बी ये रहा। ए के ऊपर अब फिलहाल कितना चार्ज है? मैंने बोला Q/2, और बी के ऊपर कितना? 3Q/4। डिस्टेंस आ रही है तो एफ आपका कितना हो जाएगा? F डैश के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन देखो रे, मैं थोड़ा शॉर्ट मार रहा हूँ, लो यार, Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा F डैश = के क्यू और क्यू स्क्वायर, 3 बाहर लेके आ जाओ, 3 आप सामने लेके आ जाओ, 8 को सामने लेके आ जाओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ये इनिशियल फोर्स थी तो F डैश = आ जाएगा 3/8F। भाई समझ में आ गई बात? आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत? देखो 2 बार समझा दिया मैंने, ठीक है ना।
आपने कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटे। चलो जी, अब तीसरे सवाल समझ में आ गया भाई? ओके, चलो तो तीसरा सवाल देखते हैं क्या कहते हैं बाबूजी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर ए एंड बी, दो एक जैसे, ये तो हुआ आपका ए, और अगर ये ए है तो बिल्कुल इसी के जैसा है बी, बिल्कुल इसी के जैसा है बी। टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर, ठीक है ना। ये कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ये डिस्टेंस है आर, ठीक है भाई साहब। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। दोबारा देखो, टू सिमिलरली इक्वली चार्ज, छोटी छोटी बातों को पकड़ना, इक्वली चार्ज्ड है तो इसके ऊपर चार्ज है क्यू, तो इसके ऊपर भी चार्ज है क्यू। टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर, इसका मतलब दोनों के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है या दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हमने पॉजिटिव ले लिया। विद अ फोर्स ऑफ इनके बीच में जो इस वक्त फोर्स लगती है वो लगती है 2 × 10 की पावर माइनस, मतलब 2 × 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। वैसे मेरे हिसाब से जो इनके बीच में फोर्स लगती है वो पता कितनी है? F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दी है इन्होंने कितनी? 2 × 10 की पावर माइनस 5। इतनी बात समझ में आती है? आपने बोला इतनी बात हमें कोई बड़ी बात नहीं समझ में आती है। नहीं, छोटी सी बात है। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर C इज टच टू A, एक तीसरा अनचार्ज्ड स्फीयर आता है, A को टच कर देता है। C जो है वो A को टच कर देता है, जो कि कैसा था? अनचार्ज था, ठीक है, पहले जैसा सवाल है बिल्कुल। देन प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B, और फिर बीच में A और B के रख दिया जाता है। चलो जी भाई, एक तीसरा अनचार्ज्ड स्फीयर ये है, C नाम है भाई इसका। जो ये C है ना, अब ये बाबूजी आते हैं जिन पर नेट चार्ज कितना है? 0। ये पता क्या करते हैं बाबूजी? आके पहले तो C A के साथ टच हो जाते हैं, हो गया। जैसे ये A के साथ टच हुआ तो A से C में चार्ज जाएगा। आपने कहा बिल्कुल जाएगा। और फिर उसके बाद इसे B के साथ टच नहीं करना, बस मिड पॉइंट पे रख देना, ठीक है, और तब आगे बात करेंगे। आओ जरा, तो क्या करा जी? पहले A के साथ इसको टच किया, ठीक है जी, A के साथ इसको टच किया। जैसे ही A के साथ ये टच हुआ तो A से लेके C तक कुछ चार्ज फ्लो होगा, हाँ जी होगा। तो जो नई सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसा होगा कि A से चार्ज निकल के C पे गया, कितना रह गया? दोनों एक जैसे आधा आधा, तो A पर चार्ज कितना हो गया? Q/2, C पर भी कितना हो जाएगा? Q/2। समझ में आई बात? आपने कहा बिल्कुल समझ में आई। तो कुछ मामलों ऐसा हो जाएगा कि जो ये है C वाला, अब मैं इसको यहाँ अगर रख दूँ, मिड पॉइंट पे टच करके हटा दिया, तो भाई अब इस पे चार्ज कितना हो चुका? आपने बोला Q/2। समझ में आ गई बात तुमको? A के साथ टच करके मैंने हटा भी दिया इसको, और इस पे चार्ज कितना हो चुका? Q/2, ठीक है। अब ये जो बीच का सेपरेशन था A और C के, वो A और B के, वो तो R था। अब मिड पॉइंट पे रख दिया तो ये हो गया R/2, ये हो गया R/2, और A पे चार्ज कितना हो गया? Q/2। समझ में आई? अरे A का आधा चार्ज ही तो C पर गया। आपने कहा समझ में आती है। तो इसने पूछा देन प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन C। तो C पर नेट फोर्स बतानी है। आपने कहा कोई इशू नहीं है। क्या फाइंड करना है? नेट फोर्स ऑन C। आओ जरा भाई, पहली फोर्स तो ये थी। आपने कहा कोई इशू नहीं। देखो जरा, A वाले ने, नाम लिखूंगा फोर्स का, A वाले ने C को रिपेल किया। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, A वाले ने C को रिपेल किया। भाई पॉजिटिव से टच हुआ तो खुद पे पॉजिटिव ही तो आएगा, तो दैट इज, मान लो ये F1 फोर्स है। B वाले ने C वाले को रिपेल किया, ये F2 फोर्स है। कोई दिक्कत तो ना? ये तो F1 जो ये A वाले ने C को रिपेल किया, F2 जो B वाले ने C को रिपेल किया। तो पहले मैं F1 फाइंड करूंगा, फिर मैं F2। F1 = कितना आएगा? K। भाई 1, ये A वाले ने C वाले को F1 फोर्स लगाई तो Q/2 तो होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना? R/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K Q²/4 अपॉन में कितना? R²/4। तुम यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा K
क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो F1 बराबर आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई यहाँ पर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, क्या ये F1 इक्वल टू आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये कम दिख रहा होगा शायद, चलो ठीक है। अब मैं निकालता हूँ F2 जी। बी वाले ने, बी वाला ये रहा देखो, बी वाले ने सी वाले पर F2 फोर्स लगाई लेफ्ट डायरेक्शन, वो और फाइंड करो। मैंने कहा ठीक है, बी वाले पर चार्ज देख लो कितना, इतना, और सी वाले पर देख लो Q/2। तो F2 निकालेंगे, F2 बराबर होगा के क्यू इंटू Q/2। समझ में आ गया? अरे बी वाले पे तो क्यू का क्यू ही रहेगा, ये Q/2 है ही, और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R/2 का होल स्क्वायर। तो F2 बराबर हो जाएगा कितना, के तो है ही, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 है ना, और अपॉन में आएगा R स्क्वायर अपॉन 4। तू यहाँ तू वहाँ, तो यू हो जाएगा के भाई 4 तो ऊपर पहुँचेगा, चलो 2 नीचे ही रह गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझो 4 तो पहुँच गया ऊपर, तो मैंने सामने लिख दिया, 2 यहीं कहीं रह गया आर स्क्वायर के साथ, तो ये हो गया 2। तो F2 बराबर आ गया 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यूं बताओ, F1 तो आपने निकाल लिया, F1 आपने निकाल लिया, F2 भी आपने निकाल लिया, आपने कहा बात तो सही है। F1 आपका ये रहा, F2 आपका ये रहा, दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, हाँ जी। F1 एंड F2 आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो नेट फोर्स कितनी आएगी? आपने बोला डिफरेंस देख लो, तो F2 ज़्यादा है, F1 कम है, ये डबल है ना, तो नेट फोर्स आएगी F2 माइनस F1। तो आपने कहा ये हो गया 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? आपने बोला के क्यू स्क्वायर तो कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया कॉमन, ये 2 माइनस 1, तो ये आ गया आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और बाबूजी ये जो इनिशियल फोर्स थी ये भी तो इतनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर -5। तो जो फोर्स थी वही की वही रही जो ए और बी के बीच में लगा करती थी। समझ में आई बात? आपने बोला बिल्कुल समझ में आई। भाई टच करके हटाने वाले सवाल कर दोगे ना तुम? कोई दिक्कत कोई इशू तो नहीं है ना टच करके सवाल इन वाला हटाने में? कि 2 बॉडी रखी हुई है कुछ डिस्टेंस पे, एक तीसरी बॉडी आती है, वो पहले को टच करती है, फिर दोबारा टच करती है, फिर हटा दी जाती है, या पहले आती है आके ए को टच करती है, फिर सी को टच करती है और बीच में रख दी जाती है, या पहले आती है ए को टच करके डायरेक्ट बीच में मतलब टच करके हटाने वाले सवाल आप लोग कर सकते हो ना, कोई इशू तो नहीं है। आपने बोला नो इशू, ओके जी। चले अब देखते हैं जी अगला सवाल, आइए। मेरी जिंदगी छोड़ो, जिंदगी का क्या सन है। 4th क्वेश्चन, सकल का बूम बूम, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4th। 2 आइडेंटिकल चार्जेस, ओके 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ठीक है, क्यू ईच, दोनों के दोनों क्यू हैं, आर केप्ट एट अ डिस्टेंस आर, दोनों को आर दूरी पर रखा गया है एक दूसरे से। चलो जितनी बात समझ में आती रहे चुपचाप कर लेते हैं, पता चला फिर समझ में आना बंद हो जाए। ठीक है, आर डिस्टेंस पे रखे हुए फ्रॉम ईच अदर। अ थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द 2 लाइन जॉइनिंग the above 2 charges such that the 3 charges, 3 charges are in equilibrium. Okay, what is the magnitude, sign, position of the charge Q? एक तीसरे चार्ज को, ये R सेपरेशन है दोनों, पता नहीं कहीं रख दिया गया इसके बीच में, मुझे नहीं पता कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज रहा होगा। एक तीसरा चीज देखो भाई मेरी बात सुनना, 2 चार्ज है कैपिटल क्यू आर डिस्टेंस पे रहते थे, ओके।
एक तीसरे चार्ज को लाकर बीच में रख दिया गया। बीच का मतलब ये नहीं सेंटर पे बोल रहा हूं, इन दोनों के कहीं बीच रख दिया गया, लेकिन इस तरह से रखा कि पूरा सिस्टम, अब ये बात समझाऊंगा आपको, इस सवाल में बड़ी स्पेशल बात है। देखो, एक तो होता है एंटायर सिस्टम, एंटायर सिस्टम, और दूसरा होता है खुद सेल्फ वाला। देखो, अगर पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए, सुनना, अगर पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए तो सब पर, मेरी बात ध्यान समझना, नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। भाई कोई चीज इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब उस पर नेट फोर्स 0 होती है। इसने बोल दिया कि ऑल सच दैट, कि तीसरे चार्ज को ऐसे रखा गया, थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबाउट टू चार्जेस सच दैट ऑल द 3 चार्जेस आर इन, पूरा का पूरे तीनों के तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो एंटायर सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इस पर भी नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, इस पर भी नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, और इस पर भी नेट फोर्स 0। ये बात हुई जी। अगर ये पूरा सिस्टम ना बोल के ये कह देता कि 2 चार्ज हैं, ओके, एक है कैपिटल क्यू, दूसरा भी कैपिटल क्यू, ठीक है, मैं तीसरा एक चार्ज लाता हूं, बीच में कहीं रखता हूं, और मैंने सुनना, मैं तीसरा एक चार्ज लेके आया और इस तरह इस जगह रख दिया कि वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब, वो का मतलब सिर्फ उस पर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। समझ में आया? अगर बोल दिया पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सब पर नेट फोर्स 0, और अगर बोल दिया वो खुद, समझे नहीं समझे, वो खुद इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0। समझ में आ गई बात? तुमको क्लियर है? अब मैं इस सवाल में तुम्हें दोनों केस समझाऊंगा, ठीक है? आओ जरा देखते हैं भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा, सवाल के नीचे सवाल करूंगा ना मैं तो। क्लियर? ओके, सिस्टम पे सिस्टम जी, ओहो हाँ जी। तो आओ, आपने कहा मुझे नहीं पता कहाँ रखना, कैसे रखना। मान लो मैं इसको x, ये लोकेशन देता हूँ A B ये C, ठीक है। मान लो मैंने इसको x डिस्टेंस पे रखा A से, समझ रहे हो? इस चार्ज को, Q वाले चार्ज को मैंने x डिस्टेंस पे रख दिया, तो ये बचेगा r-x। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। क्लियर है इतनी बात? आपने कहा कोई इशू नहीं है। पहले मुझे ये बताओ कि मुझे फाइंड क्या करना जी। इस सवाल में पहले ही बोल चुका जो फाइंड करना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, चार्ज कितना है, साइन बताओ, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एंड पोजीशन बताओ, एंड एक्स की वैल्यू बताओ कि कहाँ रखा हुआ है, ऑफ चार्ज क्यों। तीनों चीज बतानी। ये बताना कि नेगेटिव लिया या पॉजिटिव रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा और कहाँ रखा जाएगा, ये चार्ज कितना होगा, कहाँ होगा और किस नेचर, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये 3 चीजें जवाब देनी। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। आओ जरा पहले मैं सॉरी, क्यू वाले ने क्यू को कर दिया रिपेल। देखो रे, मान लो, सपोज करो यार, तुम्हें एक चीज़ बताऊं, वैसे मैं देखो बता ही देता हूं तुमको मैं, ये चार्ज में नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब समझाता हूं मैं तुम्हें, तुम्हारे घर से लेके चलूंगा, तुम अपने घर से ये अच्छी समझोगे यार। लाइव क्लास में बात अलग होती है, आमने सामने रहते हैं बच्चे। ये केस नंबर है 1, ये केस नंबर है 2। चलो जी अपने घर में आ जाओ जरा आप तुम। भाई मान लो ये हो तुम, ये है तुम्हारे पप्पा। पप्पा जी बोल, पप्पा जी, ठीक है भाई साहब। आपने कहा ठीक है, अब तुम मुझे ये बताना, ये तुम जैसा ही तुम्हारा भाई है, ये हमारी माता जी हो सकती हैं या सिस्टर जी हो सकती हैं, ठीक है ना। नेगेटिव मतलब ऑपोजिट, पॉजिटिव मतलब सेम वाला। अब जरा देखना, ये केस लेके चल रहा हूँ नीचे वाला, तुम, तुम्हारा भाई और तुम्हारे पापा जी घर में हैं, ठीक है भाई।
अब यूं बताओ, तुम्हारा और पापा कैसा आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, 36 मतलब मारकाट वाला। अब तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच में अगर कोई भी बातचीत होनी है तो माध्यम क्या बनता है? आपने बोला माँ माध्यम बनती है। मेरी बात समझना, अगर तुम्हें अपने से अपने पापा तक कोई भी बात लेके जानी है तो बीच में कौन आएगी? मम्मी आएगी, तब जाके आप मम्मी आएगी, बहन आएगी, तब जाके आप बात आसानी से ट्रांसमिट कर पाओगे, पहुंचा पाओगे। मान लो मम्मी एब्सेंट है, कहीं गई हुई है, तो क्या तुम पापा तक बात इजीली पहुंचा पाओगे? आपने कहा नहीं पहुंचा पाएंगे। अब मेरी बात सुनना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं भाई। पॉजिटिव ये ए लोकेशन है, बी लोकेशन है। ए और बी में रिपल्शन होता है, सही बात है भाई, बाप बेटे में तो होता ही है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को देखना कम पसंद करते हैं, ठीक ठाक स्थिति में सोचते हैं ये आदमी यहाँ क्यों है, वो सोचता है बच्चा है क्यों है, काम क्यों नहीं कर रहा, पढ़ता क्यों नहीं है। तो ए वाला बी को रिपेल करता है, बी वाला ए को रिपेल करता है। मेरी बात को समझना, कोई इशू नहीं है। ए वाला बी के साथ मारकाट, बी वाला ए के साथ मारकाट मचा रहा है, रिपल्शन कर रहा है। लेकिन सुनना, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक परिवार को, ए और बी के परिवार को जोड़ने के लिए अगर बीच में पॉजिटिव ही रख दूं, सोच के देखना, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ए और बी में क्या है? रिपल्शन। और तीसरे वाला भी पॉजिटिव ही आ जाए बीच में, जी पॉजिटिव ही आ गया, क्यों? अभी अब मेरी बात को समझना, प्लस का क्यों आ गया। मैं चाहता हूं तुम और तुम्हारे पापा के रिलेशन अच्छे हो जाएं। अब देखना क्या करूंगा मैं बीच में आगे, पॉजिटिव हुए तो ए वाले ने बी, सी है, ए वाले ने बी को रिपेल कर दिया, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल ही करेगा। सी वाले को देखो हरामी को, सी वाला भी बी को रिपेल कर रहा। क्या तुम्हें लग रहा है इस पे नेट फोर्स कभी जीरो हो पाएगी? कभी नहीं, दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी, नो इक्विलिब्रियम। समझ में आया? आपने कहा समझ में आया। अब जरा ए के हालात देखो भाई, बी वाला तो ए को रिपेल कर रहा है, आपने बोला बिल्कुल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा। अब बी वाला ए को रिपेल कर रहा है, ए वाला बाबूजी कैसा? पॉजिटिव, तो सॉरी सी वाला भी कैसा है? पॉजिटिव, तो सी वाला ए को क्या करेगा? ये भी रिपेल करेगा। क्या इस पर कभी नेट फोर्स जीरो हो पाएगी? आपने बोला नहीं हो पाएगी। मतलब कि दो पॉजिटिव अगर हैं और तीसरा सेंटर में पॉजिटिव आ गया तो जो साइड वाले चार्ज हैं उन पर नेट फोर्स कभी जीरो नहीं हो पाएगी। आपने कहा ठीक है। अब जी इसकी सी वाले की बात करने, सी पे क्या होगा जरा आओ। बी वाले ने सी वाले को, देखो बी ने बी वाले ने सी वाले को रिपेल किया इस डायरेक्शन में, ओके, और ए वाले ने सी वाले को इस डायरेक्शन में रिपेल कर दिया, राइट डायरेक्शन में। तो इस पर नेट फोर्स जीरो होने के चांस हैं। मतलब देखो सुनना, ये खुद तो किस में चला गया? खुद तो चला गया इक्विलिब्रियम में, लेकिन यहाँ कोई इक्विलिब्रियम नहीं, यहाँ कोई नो इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात? आपने कहा समझ में आ गई। अब जरा मम्मी की एंट्री कराता हूँ, देखो कितना मज़ा आ जाएगा। तुम कहोगे बात तो सही है। ये दो आदमी हैं, पॉजिटिव क्यों? पॉजिटिव क्यों? ए लोकेशन पे रहते हैं, बी लोकेशन पे रहते हैं। आज मम्मी छुट्टी पे नहीं थी, ये बैठी बीच में। मम्मी बोले तो माइनस क्यों? अब मेरी बात समझना, होगा क्या? तुमने सिर्फ जब तुम थे, ये कैपिटल बीच में क्यों था? इसने सिर्फ खुद के बारे में सोचा, खुद तो इक्विलिब्रियम में सेटअप हो गया, लेकिन ना तो इसको बी को इक्विलिब्रियम में सेटअप होने दिया, ना ए को सेटअप होने दिया। अब देखो जरा माता श्री क्या करती हैं। अब जाना ए और बी के बीच में रिपल्शन है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, देख लो लिखते चल रहा हूं। ये ए वाले ने बी पर फोर्स लगाई है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ऐसे लगेगी राइट में फोर्स। अब देखो माँ क्या कहेगी, वाओ नेगेटिव चार्ज, कोई बात नहीं, इसने रिपेल कर दिया, मैं अट्रैक्ट कर लेती हूँ। ले भाई, माइनस और प्लस में सी वाले और ए बी वाले में क्या हुआ? अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, समझ में आ गया? तो यहाँ नेट फोर्स जीरो होने के चांस हैं, और अगर नेट फोर्स जीरो है तो इट मीन्स इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। समझ में आई बात? आपने बोला बात तो सही है। आओ जरा अब देख लो ए को कैसे बैलेंस करती है भैया। बी वाले पापा जी और ए में क्या है? बहुत तगड़ा रिपल्शन भाई, ए को देखते ही पीटा। बी वाले ने ए को देखते ही रिपेल किया, तो इधर को फोर्स लगाई। आपने कहा बात तो सही है। इस फोर्स को क्या नाम दूं? फोर्स ऑन बी, सॉरी फोर्स ऑन ए। ए पर लग रही, कौन लगा रहा? बी लगा रहा है। अब भाई देखो, बी ने तो ए को रिपेल कर दिया, अब बेचारी सी देखो क्या करेगी। सी ने कहा कोई बात नहीं, मैं नेगेटिव, मैं तुझे अट्रैक्ट कर लेती हूँ, आ जा मेरे बच्चे ले।
तो ये हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। समझ में आया? यहाँ भी नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। तो मेरी बात को समझना। और ये अगर नेट फोर्स 0 तो इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। समझे कि नहीं समझे? आपने कहा बात तो सही है, लेकिन सी के साथ क्या हुआ वो और देख लो जरा जी। ए वाले ने सी को अट्रैक्ट किया। अरे माँ से तो भैया सब प्यार करें। ए वाले ने सी वाले को अट्रैक्ट किया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सही बात है, सी वाले को अट्रैक्ट कर लिया इन्हें। बी वाले ने भी सी को अट्रैक्ट कर लिया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। और भाई इस पर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ भी नेट फोर्स 0 हो जाएगी, तो ये भी इक्विलिब्रियम में सेटअप हो जाएगा। अब तुम मुझे यूं बता दो, तुम्हें नहीं लगता कि दो अगर एक जैसे चार्ज हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, दो अगर एक जैसे व्यक्ति घर में रहते हैं तो तीसरा व्यक्ति जो होना चाहिए वो ओपोजिट होना चाहिए, तब जाके घर परिवार चल पाएगा, अन्यथा नहीं चल पाएगा। मेरी बात को समझना। अगर तीनों व्यक्ति को स्टेबल रखना है, तीनों जो घर के मेंबर है स्टेबल रखना है, तो दो अगर एक जैसे हैं तो तीसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, तीसरे को ऑपोजिट होना पड़ेगा। तीनों मेंबर अगर एक जैसे हो गए फिर तो चल लिया घर तुम्हारा। तो मेरी बात को समझ रहे हो? आपने कहा समझ तो रहे हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज से तो उनके बीच में मैंने पॉजिटिव ही रख दिया, क्या चल पाएगा परिवार? आपने बोला ना चल पाएगा। दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, लेकिन बीच में एक नेगेटिव रखते, वो खुद तो बैलेंस हो ही गई, एक और बी को भी बैलेंस कर दिया। समझ में आई बात? आपने कहा बात तो समझ में आ गई। तो भाई अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना हम करेंगे इसको डिलीट, क्योंकि मुझे समझाना आपको सवाल। चलो कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ इसको, सवाल तो जल्दी हो जाएगा ये। अरे कहाँ चले गए? 65। आओ जरा भाई, इतनी बात समझ में आई? आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गई। तो कॉपी करा मैंने, अच्छा डिलीट और कर देता हूँ इसको, डिलीट। आओ अब देखो भाई, तो ये बताओ, अब इसने बोला सच दैट ऑल द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, सभी के सभी तीनों के तीनों चार्ज करने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? दो पॉजिटिव के बीच, हाँ भाई, एक नेगेटिव रख दो। समझ में आ गई बात? दो पॉजिटिव के बीच एक नेगेटिव हो जाएगा। तो क्यू चार्ज कैसा होना चाहिए? आपने बोला नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आ गई? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं जरा भाई, क्या बोला? ऑल 3 चार्जेस। पहले तो मैं सी को इक्विलिब्रियम में सेटअप करता हूं, फिर ए और बी को। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सी, या चलो चार्ज सी ही ले लो, देखते हैं क्या होएगा। तुम्हारे साथ साथ ही करके देखूंगा। आओ जरा चार्ज सी को देखते हैं भाई। क्यू वाले ने ए को अट्रैक्ट कर लिया, भाई देख लो रे, ए जो है, ए जो क्यू है यहाँ पे, ये ए वाले ने सी को अट्रैक्ट किया, बी वाले ने भी इसको अट्रैक्ट किया। मेरी बात को ध्यान समझना, ठीक है? ए वाले की फोर्स को नाम देता हूं F1, जो बी वाले ने सी को अट्रैक्ट किया इसको नाम देता हूं F2। पक्की बात? फॉर इक्विलिब्रियम F1 शुड बी इक्वल टू F2। सही बात है ना? अरे भैया दोनों फोर्स बराबर होंगी, अपोजिट तो है, तभी तो नेट फोर्स 0 होगी। आपने कहा सही है। तो F1 कितना हुआ? K। F1 का मतलब ए ने जो अट्रैक्ट किया माइनस क्यू को, K क्यू ना क्यू इंटू क्यू छोटे वाला अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के। हाँ जी, सी वाला ये रहा और बी के बीच में ये रहा F2 है ना। छोटा क्यू, ठीक है, बड़ा क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, के क्यू से के क्यू, सॉरी क्यू क्यू से क्यू क्यू, के से कट गया के, तो ये कितना आया? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दो, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस एक्स। ये आर माइनस एक्स हो गया ऐसे, और ये हो गया आपका एक्स, एक्स आया इधर तो हो गया 2x बराबर आर। वाओ, तो x इक्वल टू कितना आ गया? r/2। तो कहाँ रखना पड़ेगा? आपने बोला सेंटर में। समझे नहीं समझे? कहाँ रखना पड़ेगा इस चार्ज को? सेंटर पे रखना पड़ेगा। सही बात है यार, दो चार्ज अगर बराबर हैं, टक्कर के चार्ज हैं, कैपिटल क्यू, और तीसरे चार्ज को बैलेंस करना तो बीच में तो रखना पड़ेगा ही।
क्योंकि ये भी उतनी ही फोर्स लगा देगा और ये पॉजिटिव वाला भी उतनी लगा देगा, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो गया बैलेंस। लेकिन ये हमने किसके लिए किया, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सी चार्ज के लिए किया। मैंने कहा ए को करके दिखाना जरा, आओ जरा। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज ए, चार्ज एट ए। अब ए पर जो चार्ज रखा है यहाँ देखते हैं, ए ए ए ए ए ये रहा भाई, ए पर रखा कैपिटल क्यू। अब समझना मेरी बात को ए के साथ। अब देखना ए पर कितने फोर्स लगा रहे मिलके, पेन कर दिया जाए चेंज। ए वाले को बी ने देखते ही, भाई बी को आ रहा है ए पे गुस्सा, बी भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, इसने करा रिपेल, ठीक है। ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, समझ में आई। अरे ए वाले को बी ने देखते रिपेल कर दिया, कैपिटल क्यू ने कैपिटल क्यू को रिपेल किया। लेकिन देखो सी बेचारी, सी ने क्या, कोई बात नहीं, वो तुझे रिपेल कर रहा, ले मैं तुझे अट्रैक्ट कर लेती हूँ, हो गया इक्विलिब्रियम। तो दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये वाली, ठीक है भाई, ये पिंक सी। तो बस ये दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए। तो एफ ए बी शुड बी इक्वल टू एफ ए सी। इसको मैं बोल देता हूँ F3, इसको बोल देता हूँ F4, आसानी के लिए, क्या दिक्कत है यार। तो F3 इक्वल टू F4। अब जरा F3 देखो, Q ने कैपिटल क्यू को, B वाले Q ने ए वाले Q को लेफ्ट साइड फोर्स लगाई F3। आपने बोला फोर्स होगी K, हाँ जी, Q कैपिटल Q अपॉन, भाई डिस्टेंस कितना, अजय डिस्टेंस है R का स्क्वायर। R बोले तो देखो Q और कैपिटल Q के बीच में कितना डिस्टेंस है, कैपिटल Q के बीच में R, पूरा डिस्टेंस है R का स्क्वायर। F4 कितना होएगा, आपने बोला F4 ये है, देखो ये जहाँ मेरा पेन चल रहा है ये वाला, कि ए वाले को C वाले ने फोर्स ऑन ए ड्यू टू C, जो बीच में रखा हुआ चार्ज है C पर, इसने जो ए को अट्रैक्ट किया, ये जो अट्रैक्ट हुआ, आपने कहा ठीक है। तो ये फोर्स होगी कितनी, K क्यू कैपिटल वाला, छोटे वाला क्यू, और अपॉन में होएगा भाई x का स्क्वायर। और x बराबर क्या आया था, r/2, r/2 का स्क्वायर, समझ में आ गया। x बराबर r/2 आया था। k से कटा k, q से कटा q, तो q अपॉन r स्क्वायर बराबर q अपॉन r स्क्वायर अपॉन 4 पहुँचा ऊपर, तो q अपॉन r स्क्वायर बराबर छोटा q अपॉन r स्क्वायर, और इंटू में 4, r स्क्वायर से r, तो छोटा q बराबर कैपिटल Q बाई 4। टिडिंग, तो कैपिटल Q बराबर 4Q आया, तो छोटा q बराबर आ गया कैपिटल Q बाई 4। भाई बात समझ में आ गई, आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई। और कैसा होना चाहिए, दिस शुड बी नेगेटिव, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। भाई कोई दिक्कत वाली बात तो ना जी। आपने ए को तो करके दिखा दिया, बी को भी दिखा दो, अरे सेम ही तो होएगा यार, बी जो हालात ए के वही बी के हालात हैं। भाई कोई दिक्कत इस सवाल में, बताओ मुझे। इक्विलिब्रियम आपको सेटअप करना आया थोड़ा सा, आपने कहा थोड़ा समझ में आया। आओ जरा एक और सवाल देखते हैं। टिंग 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 टिंग, लिखो जी, तट कॉपी। तुम यहाँ रहो, हम करते हैं पेस्ट। आइए जरा, कौन सा है, पांचवा छठा, चौथा तो ये हो गया। पांचवा सवाल देखो जरा। 2 point charges of charge sorry 2 point charges of charge capital Q, okay, and Q are placed at a distance x and x by 2 respectively from the third charge of the value 4Q, okay। एक 4Q नाम का चार्ज है, उससे 2 point charges of charge capital Q तो रहता है x डिस्टेंस दूर, और छोटा q रहता है x बाई 2 डिस्टेंस दूर। मेरी बात को समझना, कैपिटल Q तो कहाँ रहता है, x डिस्टेंस दूर, और छोटा q कहाँ रहता है, x बाई 2 दूर, रेस्पेक्टिव फ्रॉम अ थर्ड चार्ज वैल्यू 4Q का चार्ज है, इससे x डिस्टेंस दूर
x डिस्टेंस दूर तो रहता है कैपिटल क्यू, समझ में आया? हाँ जी। और x/2 डिस्टेंस दूर मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट पे रहता है आपका छोटा क्यू। ये आपका डिस्टेंस है x/2, तो ये भी डिस्टेंस होगा आपका x/2 और ये तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोनो प्रॉब्लम? आपने बोला नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई। तो कह रहा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू की नेचर बताइए, कैपिटल क्यू की नेचर क्या होने वाली है। ठीक है भाई, इस वाले चार्ज की नेचर, ओके, सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अकेला चार्ज क्यू। लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी कि इस पर जो नेट फोर्स है वो कितनी है, 0। मतलब ये अकेला चार्ज किस में है, इक्विलिब्रियम में। अगर सुनो भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ठीक है ना, वो तो हमें बताना। खैर, तो ये बताओ अगर दोनों ये पॉजिटिव हैं, मान लो मेरी बात अच्छी समझना, दोनों ये चार्ज पॉजिटिव हैं 4qb और qb, तो ये अगर सिर्फ अकेले बीच वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहना, तो बताओ इस q को पॉजिटिव होना पड़ेगा या नेगेटिव। आपने बोला अगर सिर्फ इसको अकेले को रहना तो दो पॉजिटिव के बीच में अकेला पॉजिटिव रह जाएगा इक्विलिब्रियम में। अगर तीनों को रखना, इस वाले 4q को भी, कैपिटल Q को और खुद को भी, तो इसको नेगेटिव। अगर एंटायर सिस्टम को रखना है तो पॉजिटिव, अगर सिर्फ नेगेटिव, अगर सेल्फ को खुद को रखना तो नेगेटिव। है ना रहा। दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर तीसरा रखा तो इस पर बीच वाले पर नेट पॉजिटिव, नेट फोर्स 0 आएगी। मतलब खुद तो इक्विलिब्रियम में है लेकिन साइड वालों को इक्विलिब्रियम में नहीं रख पा रहा। लेकिन अगर दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक नेगेटिव चार्ज रख दिया तो खुद पर भी नेट फोर्स 0, खुद भी इक्विलिब्रियम में और साइड वालों को भी इक्विलिब्रियम में रख दिया। समझ में आई बात? आपने कहा समझ में आ। अब यूँ बताओ, सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज कैपिटल छोटा q 0, तो खुद है, खुद का मतलब पॉजिटिव चार्ज से बात बन जाएगी। आपने कहा ओके। लेकिन कब? अगर ये पॉजिटिव हुआ। खैर, ये तो पॉजिटिव हमारा ऑलरेडी है, हमें तो इस कैपिटल Q के बारे में बात करनी। ये कैपिटल Q बताइए। आपने कहा ठीक है भाई बता देते हैं। इतनी बात गिवन है कि इस वाले जो बीच में Q है इस पर नेट फोर्स 0 है। आओ तो कैपिटल, ये बोल दूं A है, ये बोल दूं B है, ये बोल दूं C है। A वाले ने छोटे C पर, ये जो C है इस पर फोर्स लगाई, मान लो फोर्स ऑन C ड्यू टू A। सही बात है, आप ये समझा करो। FC क्या है? फोर्स ऑन C ड्यू टू A। अब ये बताओ B वाले ने C पर जो फोर्स लगाई, ऐसे फोर्स लगाई, मान लो रिपेल किया, पॉजिटिव माने चल रहा हूँ मैं, क्योंकि फोर्स ऑन ये हो जाएगी C ड्यू टू B। अब इस पर नेट फोर्स 0 है तो FCB शुड बी इक्वल टू FCA। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आपने कहा नो प्रॉब्लम। FCB मतलब C और B के बीच की फोर्स कितनी होगी? KQ अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। FCA C और A के बीच की फोर्स K4Q इंटू Q अपॉन, हाँ जी भाई साहब, x/2 का होल स्क्वायर। ये CBSE 98 का सवाल है। x इससे ख़त्म हो गया, K से K चला गया, Q से Q भी चला गया, तो Q शुड बी इक्वल टू 4Q। एनी प्रॉब्लम? अब यूं बताओ, ये जो 4Q आप लेके आए पॉजिटिव है नेगेटिव? आपने कहा मेरी बात सुन लो जरा कान खोल के, ये Q का पॉजिटिव होना ही जरूरी है। ये बात मैंने एक लेक्चर में समझाई थी, लास्ट लेक्चर में। क्योंकि सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, अगर तुमसे कहूं कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं और इनके बीच में मैंने एक तीसरा भी पॉजिटिव चार्ज रख दिया, मेरी बात सुनना, तो इस वाले ये A है A, ये है B, ये है C। तो A वाला C पर ऐसे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, और B वाला C पर रेपल करेगा तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B। तो यहाँ नेट फोर्स 0 होने के चांस हैं, इक्विलिब्रियम के चांस हैं, बन जाएगा, चांस क्या हो ही जाएगा। लेकिन सुनो सुनो भाई और उनकी बहनों, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे वाला ये नेगेटिव चार्ज है और तीसरा मैं यहाँ कुछ भी चार्ज रख लूँ सेंटर पे, अब देखना ये मैं मान लो माइनस के चार्ज रख लेता हूँ एक केस में, एक के, ठीक है। अब ये है A, ये है B और ये है C। अब देखना A वाले ने C वाले को अट्रैक्ट किया, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ये A और C के बीच की, C को अट्रैक्ट कर लिया। अब B वाले ने C को रिपेल कर दिया। अब देखो जरा, अब आया ना मज़ा,
फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, रिपेल कर दिया। तो क्या इस पर नेट फोर्स कभी जीरो नहीं हो पाएगी? भाई जीरो कैसे हो जाएगी? तो नो इक्विलिब्रियम। अब दूसरा केस सुनो, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है और सेंटर में आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है। पॉजिटिव पॉजिटिव ने रिपेल किया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। बी वाले ने सी को अट्रैक्ट कर लिया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। क्या नेट फोर्स जीरो हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, नो इक्विलिब्रियम। तो अब मैं यहाँ आता हूँ। अब यूं बताओ, इस कैपिटल क्यू का नेगेटिव होना जरूरी है या पॉजिटिव? आपने बोला पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में पॉजिटिव चार्ज खुद को बैलेंस कर सकता है, नेगेटिव चार्ज ही बैलेंस करता है। लेकिन सुनो, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, उसके बीच में ना तो नेगेटिव बैलेंस हो पाता ना पॉजिटिव बैलेंस हो पाता। आपको मेरी बात समझ में आई? आपने बोला बिल्कुल समझ में आई। क्लियर है बात भाई साहब? हर सवाल को आप अच्छे सीखने के हिसाब से देखो, ठीक है ना, कि हर सवाल से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। आइए जरा अगले सवाल की बात करते हैं, ठीक है। देखिए पंजाब 2005 का सवाल है, कट कर देते हैं, ठीक है। आइए, कुछ आपको होमवर्क के भी सवाल दूंगा मैं, ठीक है। इसमें से 65, बड़ा आसान सा सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा आई थिंक ये। भाई देखो, छोटा सा छोटो, 2 स्मॉल स्फेयर्स, ओके, 2 छोटे छोटे स्फेयर हैं, ईच हैविंग मास m kg। 2 स्मॉल स्फेयर्स ईच हैविंग मास m kg एंड चार्ज q कूलम। मजा आ गया। 2 छोटे स्फेयर है, दोनों के मास m है, दोनों पे चार्ज q है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम आ पॉइंट, एक पॉइंट से सस्पेंडेड है, बाई इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ ईच l मीटर लेंथ, ठीक है, लॉन्ग, but negligible mass. If theta is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained, show that। अच्छा मैं बताता हूँ, देखो बात क्या, एक आपका एक फिक्स्ड ये सरफेस सा हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने पता क्या किया, 2 थ्रेड लिए, दोनों को एक पॉइंट से लटकाया। अरे बहुत बढ़िया, ओके। एक को हमने कर दिया थोड़ा सा कलर कर दो रेड, ठीक है, एक है ब्लैक। दोनों एक पर एक स्फेयर है, दूसरे पर 2 छोटा सा स्फेयर। इसका मास m, इस स्फेयर का मास m। एक पर चार्ज क्यों, एक पर चार्ज क्यों, तो दोनों में हो जाएगा रिपल्शन, आइडेंटिकल। वैसे दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। अब देखो, ये तो हो गया बिफोर वाला डायग्राम, बिफोर पार्टी आफ्टर पार्टी। अब यूं बताओ आफ्टर में क्या हो जाएगा, जो रिपल्शन होगा, यहीं बना के दिखाता हूं तुमको मैं। यार मैं काश इसको ऐसे बना लेता, देखो आओ जरा। ऐसा है कैसा प्यार तेरा, निकला करंट तेरे यार तो। बस बहुत बढ़िया। ये एक ही पॉइंट मान के चलना, अलग अलग मान लेना इसको, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। कहाँ कैसे करूँ, हाँ, ये एक सिंगल पॉइंट से। अब जब रिपल्शन होएगा ना, एक तो हो जाएगा आई से और दूसरा हो जाएगा आई से। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? आपने बोला नो प्रॉब्लम। और यहाँ ये हुआ करते थे, ओके। अब इसने कहा ठीक है बाबूजी, नो प्रॉब्लम। और जहाँ ये गए हैं, ये तो मास m था ही, यहाँ इस पे मास m था, ठीक है। दोनों पे चार्ज क्यों क्यों है, m मास हुआ करता है, चार्ज m मास है, कैपिटल Q इस पे चार्ज है, कैपिटल Q इस पे चार्ज है, दोनों में रिपल्शन है। और यहाँ से थीटा एंगल पर जाकर, ये थीटा एंगल पर जाकर ठहर गए। मेरी बात समझना, अब ये रुक गए हैं, ठहर गए हैं, इसका मतलब ठहराव आ गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका। इसका मतलब अब इन पर नेट फोर्स 0 हो चुकी। मेरी बात समझना, ना ये इधर जा पा रहे, ना ये इधर किधर नहीं जा पा रहे, ना नीचे ना ऊपर। अब आपने कहा ओके फील ठीक करवाओ, प्रेशर कुकर ठीक करवाओ, कुकर ठीक करवाओ, आओ करवाते हैं ठीक। देखो अब दोबारा सवाल को सुनो।
टू स्मॉल स्फेयर्स ईच हैविंग मास m, दोनों के मास m है। ओके गुरुजी, दोनों के मास m है। चार्ज दोनों पे q है, दोनों पे चार्ज q है, तुम पे भी और तुम पे भी। ओके बीरो। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट, एक ही पॉइंट से सस्पेंड होते हैं बाय ए इंसुलेटिंग थ्रेड, ये इंसुलेशन थ्रेड है, ठीक है, इंसुलेटिंग है। लेंथ इसकी l है, लेंथ इसकी l है। ओते बट ऑफ नेग्लिजिबल, इस थ्रेड में अपने आप में कोई मास नहीं है। इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल, अगर थीटा एंगल बनाया जाए, लेकिन कब, व्हेन इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड, लेकिन जब इक्विलिब्रियम क्या हो चुका हो, अटेन हो चुका हो, तो हमें ये चीज़ शो करनी। ये तो चलो मैं शो कर दूँ, बड़ी बात नहीं है शो करना। पंजाब 2005 का सवाल है, आपके सामने ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, तुम्हें रामबाण दे रहा हूँ मैं, अच्छे समझना, बहुत ही प्यार से ब्लैक पेन से काम करेंगे। जो डायग्राम इस पे बनाऊंगा ना, वही इस पे बनाऊंगा। चलो जी, धागे में होती है टेंशन, धागे में होती है टेंशन T। ओके, ये इन दोनों के बीच की दूरी है। ओके, दोनों मासेस के। मरेगा के, हाँ, अब देखना, प्रेशर कुकर ठीक करवाओ, गैस चूल्हा ठीक करवाओ, सिलाई मशीन ठीक करवाओ, प्रेशर कुकर ठीक करवाओ, आओ, गैस चूल्हा ठीक करवाओ। हाँ जी भाई साहब, अब देखना, बहुत अच्छे समझना इस बात को। नीचे को वेट लगता है हमेशा, कोई दिक्कत? आपने बोला नो दिक्कत, तो आंख बंद करके कह दूं नीचे को तो होगा mg, भाई कोई दिक्कत वाली बात तो ना? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। जरा एक बात बताओ तुम मुझको, अगर मैं बढ़ा दूं इसको थोड़ा सा ऐसे, ऐसे बढ़ा दूं, लाइन सीधी, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जेड बन गया, देखो यहाँ मेरे ये वाला जेड थीटा, और ये वाला भी कितना होगा? आपने बोला थीटा, सही बात। अरे भैया ये वाला एंगल अगर थीटा तो ये वाला थीटा। ओके, और भाई ये क्या है? अब देखना, इसको जहाँ मैं रेड को कर दिया ब्लैक, ये टी है, टेंशन। अगर मैं तुमसे कहूँ ये टेंशन है यार, ये एंगल है थीटा, तो इसके साथ ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा के साथ वाला कोस थीटा। आपने कहा नो प्रॉब्लम, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, ये अपने आप में हो जाएगा टी कोस थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला, ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज ये भी है और पॉजिटिव चार्ज ये भी है। पेन देखना कहाँ चलना, इस पॉजिटिव ने इसको रिपेल कर दिया, तो ये ऐसे फोर्स लगाई। आपने बोला बात तो सही है, ये होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, और कितनी? के क्यू बटे आर का स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बटे ये जो ये डिस्टेंस है, ये दैट इज़ आर स्क्वायर। समझ में आ गई? आपने कहा बात तो सही है। इसका डायग्राम देख लेते हैं अब जरा, बहुत प्यार से समझना भाई। सेम ही डायग्राम बनेगा, नीचे को लगा mg, धागे में क्या है? टेंशन। अगर मैं इसको ऊपर को बढ़ाए दूं तो ये हो जाएगा थीटा, तो ये इतना जो हो जाएगा वो हो जाएगा टी थीटा के साथ वाला कोस थीटा। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा। बहुत प्यार से समझना, इस पॉजिटिव ने लेफ्ट को रिपेल कर दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दी, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यूं बताओ, इस सवाल में कोई किसी भी डायग्राम को देख लो, एक ही बात है यार। जरा इसको देखते हैं, एक ही है। जो टी साइन थीटा है, इसने किसको बैलेंस किया? जी टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू है कितना? आपने बोला भाई टी साइन थीटा इसके तो बराबर होगा एफ ई के, जी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और जो टी कोस थीटा है ये बराबर एम जी है। सही बात है, एम जी को बैलेंस किया। बस किसी भी सवाल में पहले इतना काम करो, उसके बाद देखो क्या प्रूफ करने को कह रहा। आपने कहा जी ये प्रूफ करने को कह रहा, मुझे ये चाहिए, कुछ भी करवाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, एक सेकेंड रुको यार, मुझे चार्जिंग पर लगाना पड़ेगा। ये हाउ मच %? 5। चलो ठीक है, देखते हैं, कर लेंगे। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो। भाई देखो, पहली को दूसरे से डिवाइड कर दिया, पहली को दूसरी से डिवाइड कर दिया, टी से कट गया टी, ये हो गया tan थीटा।
बराबर के की वैल्यू रखो यार, बहुत देर होगी जी, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और एम जी पहुँच गए यहाँ, तो ये हो गया एम जी। निगाह वही रखनी है जो प्रूफ करना। आपने बोला जी मुझे तो क्यू स्क्वायर लिखा रहा, क्यू स्क्वायर फाइंड करना, तो बस तो क्यू स्क्वायर के इक्वल में लेके चलो। क्यू स्क्वायर बराबर सब कुछ लेफ्ट में ले आओ, 4πε0 आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा। कुछ कुछ आया, आपने बोला कुछ कुछ, ये रहा क्यू स्क्वायर बराबर जी टेन थीटा आ गया। हाँ हाँ देखते हैं, टेन थीटा आ गया। अजी एम जी भी तो आ गया, देखो 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 देखो, एम जी भी आ गया। कहाँ जा, 4πε0 भी आ गया, 4πε0 भी आ गया। बस ये एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आ जाए। मैंने कहा ओते आओ जरा, ये आर स्क्वायर नहीं है, इसकी जगह क्या है, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो देखते हैं कैसे आया हुआ। आओ जरा, पहली बात ये आर क्या है, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है। मतलब जो मैं डिस्टेंस ये बना रहा हूँ ना पिंक वाला, अगर ये कलर पिंक है तो ये जो डिस्टेंस मैंने बनाया एक्चुअल में ये है आर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं तुम्हारे सामने एक ट्राइंगल बना के दूं, बहुत प्यार से मेरी बात को समझना सुनना भाइयों, ये हो गया ट्राइंगल, बन जा। हाँ, अगर मैं तुमसे कह दूं कि ये एंगल है थीटा ये है एल, तो बताओ आप इस वाली साइड को क्या नाम दोगे जी, थीटा के साथ वाला ये हो जाएगा एल कोस थीटा, और ये वाली साइड हो जाएगी एल साइन थीटा। पक्की बात है, आपने कहा सही 100%। अब जरा जहाँ मेरा पेन चल रहा है इस ट्राइंगल देखो, टिक 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 टिक, दोबारा टिक 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 टिक, ये वाला टिक टिक, तो ये एल साइन थीटा ना, ओ सॉरी 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 ब्रो, दिस इज एल कोस थीटा, ये वाली साइड, और ये वाली क्या हो जाएगी, देखो ये वाली ब्लैक जो मैंने बनाई है, दिस साइड इज इक्वल टू एल साइन थीटा, और दिस ऑल्सो एल साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा जी, आर बराबर आ गया 12 साइन थीटा। तो आर स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 तो था ही, आर स्क्वायर की जगह 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, एम जी की जगह एम जी और टेन थीटा। और क्या प्रूफ करवाया, देखिए 4mg स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, सही तो है। देखो 4 ये रहा, एम जी ये रहा, तो मैंने लिख दिया 4mg, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, और ये हो गया 4πε0 बराबर क्यू स्क्वायर। अब मैं करता हूँ इसको कॉपी, देखो कॉपी, और इसके नीचे ले जाया कर देता हूँ बराबर है पेस्ट। अब यूँ बताओ क्या अंतर है दोनों में, क्यू स्क्वायर 4 एम जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4πε0। भाई पंजाब 2005 का सवाल है। किसी भाई या बहनों कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बताइए। बहुत छोटी सी बात थी, आपको क्या सीखना पड़ेगा, सिर्फ रिजोल्यूशन सीखना पड़ेगा, और भी ऐसे न्यूमेरिकल कराऊंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, ये तो छोटी छोटी बात है, कर लेंगे इनको तो हम, ठीक है। और कोई सवाल देखें भाई साहब, पहले देखते हैं जरा। टिंग डिंग 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 डिंग, हाउ फार अपार्ट, टिक टिक टिक, हाउ फार अपार्ट। भाई अब ये जो सवाल है, मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आपको टेलीग्राम पे ये सवाल मिल जाएंगे, पूरा असाइनमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ये असाइनमेंट नंबर पहला ही असाइनमेंट है। अब आपका होमवर्क है, इस असाइनमेंट को पूरा करेंगे, ठीक है। मैं जितना आपको समझा सकता मैंने समझाया, ज़रूरत पड़ेगी और भी बताऊँगा अगर आप लोग मुझे डाउट बताएंगे, ठीक है। आज आपको लेक्चर अपलोड होते ही असाइनमेंट मिल जाएगा, असाइनमेंट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स है ये, ठीक है जी। आप लोग कीजिएगा, और अगर आपको ये सॉल्यूशन चाहिए, ये पीडीएफ फाइल भी आपके पास पहुंच जाएगी। कहाँ पे पहुंच जाएगी, टेलीग्राम के चैनल पे। कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर फॉलो करो टेलीग्राम पे, देन आपको नोट्स वगैरह जो भी है सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।